अस्सलाम वालेकुम। आज जुम्मे का दिन है और जुम्मे का दिन बड़ी फजीलत और बरकत वाला होता है। रमज़ान के महीने का ये पहला जुम्मा है जो अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको अता फरमाया है। मेरे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, जुम्मे का दिन ये तमाम दिनों का सरदार है। जैसे तमाम महीनों का सरदार रमज़ान का महीना है, ऐसे ही तमाम दिनों का सरदार अल्लाह तबारक व तआला ने जुम्मे के दिन को बनाया। ऐसे ही तमाम दिनों का सरदार अल्लाह व तबारक व तआला ने जुम्मे के दिन को बनाया। जुम्मे के दिन की भी फजीलत है, रात की भी फजीलत है। आज मैं आपको एक ऐसा अमल बताने जा रही हूँ जो आपको जुम्मे के दिन ज़रूर करना है। ख़ास तौर पर रमज़ान के महीने में जितने जुम्मे हमें मिलेंगे तो जुम्मे के दिन एक ही वजीफ़ा करना है, बस एक ही अमल करना है। और ये रमज़ान के महीने में आज तो पहला जुम्मा है, इसके अलावा जो 3 जुम्मे और पड़ेंगे, नियत कर लीजिए कि इस अमल को, इस वजीफ़े को हम ज़्यादा से ज़्यादा जुम्मे के दिन में भी, जुम्मे के रात में भी करने की कोशिश करेंगे। और वो अमल है दरूद शरीफ का अमल। दरूद शरीफ पढ़ने की बहुत ही फजीलत है। जुम्मे वाले दिन रमज़ान के महीने में ये फजीलत और बढ़ जाती है। दरूद शरीफ की कितनी फजीलत है, आप हैरान होंगे कि दरूद शरीफ पढ़ने वाले पर अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं, उसको अल्लाह की बख्शिशें मिलती हैं, उसको मग़फ़िरत मिलती हैं, जन्नत में उसके ऊंचे मकाम होते हैं। उसका नाम अल्लाह के नबी के हुजूर पेश किया जाता है कि या रसूल अल्लाह, आपके फला उम्मती ने आप पर दरूद शरीफ भेजा है, और जो शख्स दरूद शरीफ पढ़ेगा उसको हुजूर के हाथों जामे कौसर नसीब होगा, हुजूर की सिफात नसीब होगी। जो दरूद शरीफ पढ़ेगा उसको हुजूर की ज़ियारत ख्वाब में नसीब होगी। दरूद शरीफ पढ़ने से बीमारियां दूर होती है। दरूद शरीफ पढ़ने से अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं। जिस घर में दरूद शरीफ पढ़ा जाता है तो अल्लाह ताला एक मर्तबा दरूद शरीफ पढ़ने के बदले में 70 रहमतें उस शख्स पर, उस पढ़ने वाले पर नाजिल फरमाता है। आप गौर कीजिए कि मैं इस जगह पर बैठकर दरूद शरीफ पढ़ूं तो अल्लाह की रहमतें इस जगह पर भी आएंगी कि नहीं आएंगी। और फिर अल्लाह ताला रमज़ान के महीने में तो 1 के 70 देता है। एक फ़र्ज नमाज का सवाब 70 फ़र्जों के बराबर, एक नफल नमाज का सवाब फ़र्ज के बराबर, एक नेकी का सवाब 70 गुना बढ़ जाता है, और 10 गुना तो अल्लाह ताला वैसे ही दे देता है। अगर हम एक नेकी करेंगे तो 70 गुना अजर तो उस पर मिलेगा। फिर रमज़ान में 70 गुना तो 70 दाई 700, तो अंदाज़ा कीजिए कि दरूद शरीफ पढ़ने की कितनी फजीलत हमें जुम्मे वाले दिन हासिल हो सकती है। इसीलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहूँगी कि रमज़ान के पूरे महीने जुम्मे वाला दिन जब आएगा तो हमें और आपको खूब दरूद शरीफ पढ़ना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स जुम्मे के दिन और जुम्मे की रात पर मुझ पर दरूद भेजता है, अल्लाह ताला उसकी 100 ज़रूरियात पूरी फरमाता है। उनमें से 70 आखिरत की और 30 दुनिया की। 30 परेशानियां तो हमारी होती भी नहीं है। एक मर्तबा जो शख्स जुम्मे के दिन और जुम्मे की रात पर दरूद शरीफ भेजता है, दरूद शरीफ पढ़ने की ये फजीलत है, 100 परेशानियां दूर होंगी। और रमज़ान की बरकत से 70 गुना कर दो आप, कितने हो गए, गिनते गिनते हैरान रह जाओगे। इसीलिए जुम्मे वाले दिन दरूद शरीफ रमज़ान के महीने में ख़ास तौर पर पढ़ें। एक सहाबी रसूल फरमाते हैं कि जुम्मे के दिन के लिए एक ख़ास फरिश्ता मुक़र्रर किया गया है। जो भी मुसलमान जुम्मे के दिन और रात में दरूद शरीफ पढ़ता है तो वह मखसूस फरिश्ता उसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले जाता है और कहता है कि या रसूलुल्लाह, आपकी उम्मत में से फला आदमी ने ये दरूद आपके लिए भेजा है। देखिए कितनी शहादत की बात है कि रमज़ान के महीने में हम दरूद शरीफ पढ़ें और हमारा नाम हुजूर की खिदमत में पेश किया जाए। कितनी शहादत की बात है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे दिनों में सबसे ज़्यादा फजीलत वाला दिन जुम्मे का दिन है, तो तुम इस दिन में मुझ पर कसरत से दरूद भेजा करो। इसीलिए कि तुम्हारा दरूद मुझ पर पेश किया जाता है। तो जुम्मे के दिन दरूद शरीफ पढ़ने की खास फजीलत है।
और फिर रमज़ान का जुम्मा अल्लाह अकबर, इसीलिए रमज़ान के जुम्मे को ख़ास दरूद शरीफ के लिए बनाएं। हम और आप, हमारी बच्चियां, बेटियां, माएँ बहनें, मर्द हजरात, रमज़ान का जो जुम्मा है, जितने भी जुम्मे आएंगे, दरूद शरीफ खूब पढ़ना है। चलते फिरते, उठते बैठते, खाना पकाते, मैं तो वैसे ही घर में खाना पकाती हूँ ना, तो मैं इतने ज़्यादा दरूद शरीफ पढ़ती हूँ कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। और खाना इतना लजीज बनता है, मैं क्या बताऊँ। मेरी बहनों को मैं कहना चाहूँगी, जब भी खाना बनाएं, चाहे कुछ भी काम करो, वैसे तो पढ़ा करो, बट जब भी खाना बनाएं तो दरूद शरीफ जरूर पढ़ा करो, खाना बहुत ही लजीज बनता है। तो मैं आपको क्या कह रही थी, जितने भी जुम्मे आएंगे दरूद शरीफ खूब पढ़ना है। चलते फिरते, उठते बैठते, खाना पकाते, घर में काम करते, दुकान पे बैठे, दरूद शरीफ की कसरत करनी है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जुम्मे की रात और जुम्मे के दिन मुझ पर कसरत से दरूद शरीफ पढ़ा करो। जो शख्स मुझ पर एक मर्तबा दरूद शरीफ पढ़ता है तो अल्लाह ताला उस पर 70 रहमतें नाजिल फरमाता है। यानी एक मर्तबा दरूद शरीफ पढ़ रहे हैं, अल्लाह की 10 रहमतें आ रही हैं। मुझे बताओ कि जब अल्लाह की 10 रहमतें हमारे ऊपर आएंगी, शैतान का असर हो सकता है, जादू का असर हो सकता है, कोई हसद हमारे ऊपर काम कर सकता है, किसी की नज़र लग सकती है। अल्लाह की रहमतें नाजिल हो रही हैं और फिर रमज़ान में ये 70 गुना 70 दाई 700, तो 700 रहमतें एक मर्तबा दरूद शरीफ पढ़ने पर हमारे ऊपर आती हैं। सोच कर देखिए, अगर हम 100 मर्तबा, 1000 मर्तबा, 2000 मर्तबा अगर दरूद शरीफ जुम्मे वाले दिन रमज़ान के महीने में पढ़ते हैं तो कितनी रहमतें अल्लाह की हमें हासिल हो सकती हैं। हज़रत ओस इब्ने ओस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे दिनों में अफजल तरीन दिन जुम्मा है। और फिर ये रमज़ान का जुम्मा हो तो सोच कर देखिए कितनी फजीलत बढ़ गई होगी इसकी। इसी रोज़ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई, इसी दिन उनकी रूह कब्ज़ की गई, इसी दिन सुर फूंका जाएगा और इसी दिन बेहोशी तारी होगी। लिहाजा मुझ पर इस दिन कसरत से दरूद पढ़ो, क्योंकि तुम्हारा दरूद मुझ पर पेश किया जाता है। तो मेरे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जुम्मे वाला दिन रमज़ान के महीने का हम और आप दरूद शरीफ की कसरत खूब पढ़ना है। कितना पढ़ना है? 100 मरतबा, 200 मरतबा, 1000 मरतबा, 2000 मरतबा अपनी ज़ुबान को दरूद शरीफ से तर रखना है। लेटे हुए, बैठे हुए, खाना पकाते हुए इतना अजर मिलेगा, हम और आप इमेजिन नहीं कर सकते। मुझे उम्मीद है दरूद शरीफ की फजीलत जुम्मे वाले दिन रमज़ान के महीने में ये आपको जानकर खुशी हुई होगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। तो कौन कौन जुम्मे वाले दिन दरूद शरीफ पढ़ेगा, कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें और मेहरबानी करके इसे अपने तमाम मुसलमान भाई बहनों तक ज़रूर पहुंचाएं। और हाँ, आरिशा खान चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।